बड़े बड़े प्लान बनाना और फिर उन्हें अधूरा छोड़ देना। ये कहानी हम सब की है ना? ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू इसी बात पर रोशनी डालती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। तो चलिए आज इस सच्चाई का सामना करते हैं। कभी सोचा है कि हम नए साल पर जिम जाने का वादा करते हैं, नई नौकरी ढूंढने का सोचते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं करते? हमारी चाहत और हमारे एक्शन के बीच में ये जो गैप है, ये आता कहाँ से है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। दरअसल इस समस्या का एक नाम है सेल्फ सैबोटाज, यानी कि आत्मविनाश। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा बैठा है और हमें आगे बढ़ने से बार बार रोकता है। आत्मविनाश का सीधा सा मतलब है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये काम हम अक्सर अनजाने में करते हैं। जब भी कामयाबी बहुत करीब होती है, हम खुद ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे सब कुछ बिगड़ जाता है। इसके लक्षण बहुत आम हैं, जैसे कि जरूरी काम को कल पर टालते रहना, या फिर जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं उन्हें फालतू चीजों पर उड़ा देना। कई बार अच्छे भले चल रहे रिश्तों में बेवजह का झगड़ा शुरू कर देना, या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के मौकों को ठुकरा देना। ये सब उसी अंदर के दुश्मन का काम है। तो सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? अपनी ही भलाई के खिलाफ क्यों जाते हैं? आइए इस विनाश की जड़ों को थोड़ा और खोद कर देखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे अंदर ना एक जंग चल रही है। हमारा एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा है जिसे बस आराम चाहिए, जो जानी पहचानी सेफ जगह पर ही रहना चाहता है। और यही अंदरूनी लड़ाई हमें अक्सर एक ही जगह पर रोके रखती है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी जेलर हैं। असल में हमारे इमोशंस ही वो जेल हैं जिसमें हम कैद हैं। चलिए इन जेलरों से मिलते हैं। ये 3 सबसे बड़े जेलर हैं। पहला है डर कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं लोग हमें रिजेक्ट ना कर दें। दूसरा है अपराध बोध, यानी कि गिल्ट, जो हमें हमारे अतीत की गलतियों में फंसाए रखता है। और तीसरा है शर्म, जो हमें यह महसूस कराती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। किताब में एक आदमी की बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसे प्रमोशन मिलता है और वो नौकरी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि कोई भी अच्छी चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। ये दिखाता है कि कैसे हमारे अतीत के घाव हमारे भविष्य का रास्ता तय कर सकते हैं। तो अब जब हम समस्या को इतनी गहराई से समझ चुके हैं, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अगर पहाड़ हम ही हैं तो जाहिर है चढ़ाई भी हमें ही करनी होगी। इस चढ़ाई का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने इन आदतों के पैटर्न को पहचानना। और इसके लिए डायरी लिखना एक बेहतरीन टूल हो सकता है। क्योंकि जब हम अपनी आदतों और विचारों को लिखते हैं ना, तो हमें अपनी गलतियां बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगती हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जो इन अंदरूनी रुकावटों को पार करने में हमारी मदद कर सकते हैं। किताब हमें 5 बहुत ही असरदार कदम बताती है। पहला है शैडो वर्क, मतलब अपनी पर्सनैलिटी के उन हिस्सों को स्वीकार करना जिन्हें हम पसंद नहीं करते या छुपाते हैं। दूसरा, 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करके आलस को हराना और तुरंत एक्शन लेना। तीसरा, अपनी एनर्जी बचाने के लिए ना कहना सीखना। चौथा, रोज अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करना। और 5वां, हर दिन होने वाले छोटे छोटे सुधारों का, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। किताब एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताती है। वो कहती है कि 90% लोग कभी नहीं बदलते। जी हां, 90%। क्योंकि असली बदलाव मुश्किल होता है, इसमें दर्द होता है, और ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि उस 10% के क्लब में कैसे शामिल हुआ जाए? वो लोग जो सच में बदलाव लाने के लिए कमिटेड हैं। इसके लिए कुछ एडवांस लेवल के टूल्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कुछ और गहरे तरीके हैं। पहला है अहंकार की मृत्यु, यानी हमेशा परफेक्ट दिखने और सही साबित होने की जिद छोड़ देना। दूसरा है समर्पण, यानी जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करना और उनसे लड़ना बंद कर देना। और तीसरा है ध्यान और कृतज्ञता जैसी चीजों को अपनी रोज की आदत बनाना, जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो आखिर में बस ये बात याद रखिएगा, पहाड़ आप हैं, लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ने वाले पर्वतारोही भी आप ही हैं। चढ़ाई शुरू करने का समय अब आ गया है।